एक सेठ जी हीरों के बहुत बड़े व्यापारी थे जो दिल्ली से मुंबई अक्सर हीरों का व्यापार करने के लिए आते जाते रहते थे। एक दिन सेठ जी ढेर सारे हीरे लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहे थे। उनके हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया। सेठ जी जैसे ही ट्रेन पर चढ़े, एक चोर भी उनके साथ चढ़ गया, क्योंकि उस चोर को पता चल गया था कि सेठ जी अपने साथ करोड़ों का हीरा लेकर मुंबई जाते हैं। आज चोर ने पूरा मन बना लिया था कि सेठ जी के हीरों को चुरा लेगा। चोर को रात में चोरी करना था, इसलिए शाम 7 बजे ही सो गया। सेठ जी को मालूम हो गया था कि वह चोर उनके हीरों को चुराना चाहता है, इसलिए रात 10 बजे सेठ जी ने हीरों की पोटली चुपके से चोर के बैग में ही रख दिया और आराम से सो गए। रात 1 बजे जब चोर की नींद खुली तो हीरों की पोटली चुराने के लिए वह सेठ जी का सामान चेक करने लगा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वह पोटली नहीं मिली। चोर परेशान होकर थक कर सो गया। जब सेठ जी की नींद खुली तो चोर के बैग में से अपना पोटली निकाल लिया और आराम से यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद भी दिन भर यही सोचता रहा कि सेठ जी ने आखिर हीरों की पोटली को कहाँ छुपाया, और चोर ने दूसरी रात को चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया और ठीक वैसे ही सब हुआ जैसे पहली रात को हुआ था। अब चोर और अधिक परेशान हो गया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ जी ने हीरों की पोटली को कहाँ छुपाया। चोर यह सोच रहा था कि मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए और चोर भी उनके साथ स्टेशन पर उतर गया। उससे रहा नहीं गया और उसने जाकर सेठ जी से पूछ ही लिया कि सेठ जी, पिछले 2 रातों से मैं आपके हीरों को चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं कामयाब नहीं हुआ। क्या आप मुझे इतना बता सकते हैं कि आपने हीरो की पोटली कहाँ छुपाई थी? सेठ जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली तो तेरे ही बैग में छुपाई थी। जिस समय तू उसे खोज रहा था उस समय तो तुम करोड़पति था, क्योंकि हीरे तो तुम्हारे ही बैग में थे। सेठ जी की बातें सुनकर चोर दंग रह गया और आगे से चोरी न करने का कसम खाया और वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी खुशियों का रहस्य हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। हम सब उस चोर के समान हैं। हम लोग जीवन में खुशियां तो चाहते हैं, लेकिन उन खुशियों को हम लोग बाहर ढूंढते हैं, न कि अपने अंदर। खुशियां हमारे अंदर छुपी होती हैं और असली खुशी हमें कभी नहीं मिल पाती है। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा अपनी अंदर की खुशियों से खुश रहने का प्रयास कीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।